अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खैर आफियत से रखे। जी व्यूवर्स, तो आज मैं एक और ब्राइडल का मेकअप करके आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। आज की जो मेरी ब्राइडल है वो हिजाबी ब्राइडल होगी, क्योंकि जो मेरी ब्राइडल है वो हिजाब करेगी। तो मैं आप लोगों को उसका मेकअप करके दिखाऊंगी, जैसे अरेबिक लुक टाइप जो है वो उसकी लुक क्रिएट करूँगी। तो सबसे पहले मैंने स्किन को मॉइस्चराइज़ किया है। आप लोग भी मेकअप करने से पहले जो है वो कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लेके स्किन को मॉइस्चराइज़ करेंगे, देन मेकअप करेंगे। तो स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के बाद मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना का जो है वो प्राइमर अप्लाई किया, और प्राइमर जो है वो मैं ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। टी जोन एरिया पे आप लोगों ने खुसूसन जो है वो इसको प्राइमर को अप्लाई करना है, और देन जो ब्रश के ब्रिसल में बचे वो आप पूरे फेस पे अप्लाई कर लें। उसके बाद मैंने एमजे मेराकी का जो मिनरल बेस है वो मैंने अप्लाई की है। 06 नंबर है, ये थोड़ा सा डार्कर है, तो वो मैंने एज अ करेक्टर इसको अप्लाई किया है, क्योंकि मेरी मॉडल के फेस पे कोई ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं थी और ज़्यादा स्किन जो है वो अनइवन नहीं थी, तो मैंने लाइट लाइट सा जो करेक्टर है वो अप्लाई किया है। और करने के बाद अब मैं की बेसिस जो है वो फाउंडेशन, सिल्क फाउंडेशन जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। उसमें मैंने आइवरी शेड जो है वो अप्लाई किया है, और साथ मैंने वार्म्थ नेचुरल जो शेड है वो अप्लाई किया है। तो ये बहुत अच्छी जो है वो की बेसिस हैं। आप एक बेस के साथ ही जो है वो अपनी अच्छी सी बेस जो है वो रेडी कर सकते हैं फाउंडेशन के साथ। कोई भी अगर आप लोग इस को अप्लाई करने से पहले करेक्टर वगैरह या कुछ भी ना यूज़ करें, तो भी ये जो आपकी बेस है वो बहुत अच्छी रेडी हो जाती है। तो मैंने उसको अप्लाई किया, और साथ मैंने चीक्स पे टिंट और जो प्रो का एल गर्ल का जो प्रो कंसीलर है वो मैंने डार्कर शेड में जो है एज अ कंटूर शेड वो अप्लाई किया। तो अप्लाई करने के बाद जो है वो मैंने वेट जो ब्लेंडर है उसके साथ मैंने पूरे फेस को बेस को जो है वो ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद मैंने कंसीलर अप्लाई किया लाइट लाइट शेड में। जिन जिन एरियाज़ को मैंने हाईलाइट करना है, आइज़ के नीचे, नोज़ की टिप और चीक्स, सॉरी जॉ लाइन, और उसके बाद जो है वो फोरहेड एरियाज़, तो इनको मैंने हाईलाइट किया है। हाईलाइट करने के बाद अब मैं इनको ब्लेंड कर रही हूँ। बेस को आपने बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है जब भी आपने अप्लाई करनी है। ब्लेंड करने के बाद अब मैं जो है वो क्रिस्टीन का लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। लूज़ पाउडर के जो हैं वो पार्टिकल बड़े फाइन से होते हैं, तो कोई केकी सी लुक नहीं आती जो है वो लूज़ पाउडर अप्लाई करने से। तो अब मैं जॉ लाइन जो है उस पर और आइज़ के नीचे जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। आइज़ के नीचे जो है अभी मैंने आइज़ का मेकअप करना है। तो एक तो आइज़ के जो मेकअप के जो आई मेकअप करने से पार्टिकल गिरेंगे वो भी क्लीन हो जाएंगे, और आइज़ के नीचे जो है वो लाइंस भी नहीं बनती। तो वो इसलिए मैंने ज़्यादा सा अप्लाई कर लिया है, ताकि पार्टिकल जो है वो रिमूव कर लूँ मैं इजीली। अब मैं ब्लश ऑन, मुझे लगा मैंने जो है वो टिंट यूज़ किया, तो मुझे लगा कि अभी भी काम है, तो फिर मैंने दोबारा से जो है वो 7 कूल का जो मेरे पास पैलेट है 2 in 1, उसमें से मैंने अप्लाई किया। अगेन ब्लश ऑन जो है, ब्लश ऑन अप्लाई करने के बाद मैंने मिस रोज़ का जो वो कंसीलर है वो अप्लाई किया फेयर शेड में, आइज़ को मेकअप के लिए रेडी करने के लिए। तो उसको करने के बाद मैंने इसके क्रिस्टिन के लूज़ पाउडर से जो है वो सेट किया, उसको लॉक किया है। करने के बाद अब मैं आईब्रोज़ को इन्हेंस कर रही हूँ। आईब्रो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मैंने आज हिजाबी ब्राइड जो है वो रेडी करनी है, तो इसलिए मैं डार्कर से आईब्रोज़ जो है वो इसके फिल कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अरेबिक जो मेकअप है उसमें आईब्रोज़ जो है वो बहुत डार्कर सी शेड में जो है वो फिल किए होते हैं। तो अब मैंने इनके आईब्रोज़ को सेट किया और कंसीलर के साथ जो है शेप को इन्हेंस किया। करने के बाद अब मैं इसके ग्लैमरस फेस के पैलेट में से लाइट ब्राउन शेड लेके तो जो है वो आइज़ को कंटूर कर रही हूँ। थोड़ा सा हल्का सा जो है वो मैंने आईब्रो के ऊपर से आइज़ को
खींचा स्किन को, और देन मैं जो है वो आई को कंटूर कर रही हूँ। आई को कंटूर करने के बाद ग्लैमरस फेस के ही पैलेट में से मैंने मरून और डार्क ब्राउन दोनों शेड जो हैं वो लेके, तो अब मैं एक लाइन सी क्रिएट कर रही हूँ ब्रो बोन जो है वो उसके नीचे नीचे। और इस लाइन को जो है वो मैं क्रिएट करने के बाद ब्लेंड करूँगी। और आज का जो मेकअप है वो मैं मेरी जो मॉडल है उसकी आइज़ इतनी बड़ी नहीं है, तो छोटी आइज़ पे जो है वो मैं आप लोगों को मेकअप करके दिखाऊंगी कि आप छोटी आइज़ को कैसे बड़ा करके दिखा सकते हैं, और कैसे आप लोग जो हैं वो अपने फीचर को इन्हेंस कर सकते हैं। तो मैंने उसके साथ जो है वो लाइन क्रिएट करने के बाद अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ ब्रश के साथ, फ्लफ़ी ब्रश के साथ हल्का सा लाइट ब्राउन शेड लेके उसके साथ मैं जो है इसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। मेरा ये जो ब्रश है ये 2 in 1 है, एक साइड पे फ्लफ़ी ब्रश बना हुआ है और एक साइड पे फ्लैट ब्रश। तो फ्लैट के साथ मैंने जो है वो लाइन क्रिएट की और अब मैं फ्लफ़ी ब्रश के साथ जो है वो ब्लेंडिंग कर रही हूँ। तो ब्लेंडिंग आपने बहुत अच्छी सी करनी है, लाइट ब्राउन शेड लेके, तो उसके साथ जो है वो मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। तो आप लोगों ने जो मेरी लास्ट वीडियो है उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो इस मेरी वीडियो को भी आप लोगों ने पूरा वॉच करना है और उसको करने के बाद आप लोगों ने मुझे बताना है कि वाकई में जो छोटी आइज़ है उन पे उनको बड़ा करके दिखा सकी हूँ या नहीं, और मेरा मेकअप लुक जो है वो आप लोगों को आज की कैसी लगी। अब मैं उसको ब्लेंड करने के बाद जो है वो मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, मिस रोज़ का कट क्रीज बना रही हूँ। और आज का जो मेरा मेकअप है वो डार्कर है, जिसके साथ वो मैं कट क्रीज नहीं करने वाली, क्योंकि मेरी मॉडल की आइज़ जो हैं वो छोटी हैं, तो अगर डार्कर शेड के साथ करूँगी तो वो और ज़्यादा छोटी लगेंगी। तो मैं इनको आज मैंने बड़ा करके दिखाना है। तो आज देखें फिर मैं आज कैसा मेकअप जो है वो आप लोगों को क्रिएट करके दिखाती हूँ। अब मैंने कंसीलर अप्लाई किया और कंसीलर अप्लाई करने के बाद अगेन मैं फ्लफ़ी ब्रश के साथ जो है वो लाइट सा शेड लेके थोड़ा सा तो उसको ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि अलहदा से जो है वो जो मैंने कट क्रीज बनाया वो नज़र ना आए। दोनों आइज़ पे मैंने ऐसे ही अप्लाई किया, ब्लेंड किया दोनों आइज़ को। और अब मैं मेटालिक शेड जो है ग्लैमरस फेस के पैलेट में से लेके उसके साथ ब्रश के साथ जो है वो मैं पूरे आईलिड पे जो है वो लगा रही हूँ। और ब्रश को मैंने बिल्कुल भी गीला नहीं किया, कुछ लोग गीला करके अप्लाई करते हैं ताकि वो पिगमेंटेड जो है वो शेड ज़्यादा लगे, तो मैंने बिल्कुल भी वेट नहीं किया। मैं ड्राई ब्रश के साथ जो है वो मेटालिक शेड अप्लाई कर रही हूँ और मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई कि ऐसे लगा जैसे कम कम है इसकी पिगमेंटेशन, तो मैंने फिंगर की हेल्प से अगेन अप्लाई कर लिया। अप्लाई करने के बाद अब मैं ग्लू ले रही हूँ, ग्लिटर्स के लिए ग्लू जो है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ आईलिड पे। और ग्लू हमेशा की तरह मैंने आज भी एस टी की अप्लाई की है। तो आप सीलर के साथ भी लगा सकते हैं ग्लिटर, लेकिन मुझे जो सेटिस्फेक्शन होती है, जो मज़ा मुझे लैश ग्लू के साथ लगाने का आता है ग्लिटर, वो किसी और चीज़ के साथ नहीं आता। तो मैंने ग्लू अप्लाई की और फिंगर की हेल्प से ही मैंने जो है वो ग्लिटर अप्लाई किया। और ग्लिटर जो है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना का। ये छोटे चंक्स में है क्योंकि मेरी ब्राइड जो है उसकी लिड्स जो हैं वो छोटी हैं, स्पेस कम है, तो मैं छोटे चंक्स यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके मॉडल या आपकी लिड जो है वो उनकी उनकी स्पेस ज़्यादा है, वो बड़ी हैं, तो आप बड़े चंक्स भी यूज़ कर सकती हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने छोटे चंक्स अप्लाई किए और अब मैं जो है वो केक लाइनर क्रेयॉन का वो अप्लाई उसमें से जो है वो लाइनर लेके, तो मैंने ब्रश की हेल्प से जो है वो एक लाइन क्रिएट की। लाइन क्रिएट करने के बाद आई लाइनर ब्रश के साथ ही मैं उसको जो है वो छोटे छोटे स्ट्रोक में जो है वो ब्लेंड करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बहुत अच्छे से जो है वो आपने ब्लेंड करना है। अगर आप भी कभी स्मज लाइनर लगाएं तो मैंने जो है ब्रश की हेल्प से किया। देन मैं इसको ब्रश आई शेडो जो लेके ब्लैक ही और ब्रश के साथ जो है वो इसको मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड करूँगी।
तो आप लोगों ने जो है वो मुझे बताना है कि मेरी जो आज की मेकअप लुक है वो कैसी है। बहुत अच्छा रिस्पांस किया आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो पे, बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने रिस्पांस करना। एक आध कमेंट्स था जो जिसमें मुझे कहा गया कि आप अच्छा मेकअप नहीं करती, बाकी मोस्टली मुझे हर कमेंट में यही कहा गया कि आपका काम जो है वो बहुत अच्छा है। तो इस तरह मुझे जो है वो हौसला मिलता है, और मैं मज़ीद जो अगली वीडियोस हैं उसके लिए अपने आप को रेडी कर लेती हूँ कि ठीक है मेरा काम लोगों को पसंद आ रहा है तो मैं अगेन वीडियो बनाऊँ। तो आप लोगों ने आज भी मुझे बताना है, ज़रूरी नहीं है आप मुझे सारे अच्छे ही कमेंट करें। जहाँ पे आप लोगों को लगता है कि मेरे मेकअप में कमी है या जो कोई चीज़ मैं अच्छे से आप लोगों को नहीं बता सकी तो आप मुझे बता सकते हैं। अब मैंने जो है वो लाइनर की इनर विंग बनाने के बाद, क्योंकि मैंने आइज़ को बड़ा करके दिखाना है तो मैंने इनर विंग बनाया, और बनाने के बाद अब मैं आइज़ के नीचे जो है वो वही केक लाइनर जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई करने के बाद मैंने ब्रश की हेल्प से अब इसको ब्लेंड किया है। अभी मैं फ़िलहाल जो है वो सिर्फ ब्रश के साथ ही कर रही हूँ। दैन मैं इस आई शेडो के पैलेट में से जो है वो शेड लेके तो उसके साथ मैं लाइनर को ब्लेंड करूँगी। मैंने प्लम शेड अप्लाई किया था इसको ब्लेंड करने के लिए, इसके ग्लैमरस फेस के पैलेट में से ही मैट शेड प्लम जो है वो उसको अप्लाई किया, और उसके बाद मैंने जो कंसीलर ब्रश कह लें या बेस ब्रश कह लें उसके साथ मैंने आईलाइनर जहाँ से मुझे लगा कि इसको नीट करना चाहिए वो मैंने नीट किया, और अब मैं क्रिस्टीन के पैलेट में से जो हाइलाइटर है वो अप्लाई कर रही हूँ। और हाइलाइटर जो है वो मेरे पास जो पैलेट है ये 2 in 1 है। इसमें हाइलाइटर भी हैं, 4 शेड्स हैं, और कंटोर भी हैं। तो बड़े अच्छे जो हैं वो क्रिस्टीन के हाइलाइटर हैं। कंटोर शेड भी बहुत अच्छे हैं। तो वो मैंने अप्लाई किया, ब्रश को जो है वो इसके साथ सेटिंग स्प्रे के साथ जो है वो वेट किया हल्का सा, और फिर मैंने अप्लाई किया। तो आप वेट ब्रश के साथ जब हाइलाइटर को अप्लाई करते हैं तो वो बहुत अच्छे से जो है वो अप्लाई हो जाता है, बिल्कुल भी ऊपर ऊपर उड़ा उड़ा जो है वो नज़र नहीं आता। तो मैंने जो है वो वेट ब्रश के साथ हाइलाइटर को अप्लाई किया, फिंगर के साथ भी कर सकते हैं, उसके साथ भी बहुत अच्छा हाइलाइटर लग जाता है। अब अप्लाई करने के बाद जो है वो मैं लिप शेप अगेन जो है वो जैसे पहली वीडियोस में भी आप लोगों ने मेरी में देखा है कि मैं पहले लाइन क्रिएट करती हूँ, शेप जो है वो उसको क्रिएट करके बाद में जो है वो मैं लिप्स में फिलिंग करती हूँ। तो मैंने जो लिप्स की शेप है, मेरी मॉडल का जो ऊपर वाला लिप था अपर लिप उस पे उसकी जो शेप थी वो बहुत मतलब छोटा सा लिप था, तो उसको मैंने थोड़ा सा इन्हेंस किया, बाहर की तरफ निकाला है। और जो है वो मैंने डार्कर शेड लेके मरून सा, तो उसके साथ मैंने लिप की जो लाइन थी वो ड्रा की, और उसके बाद मैं फिलिंग के लिए 2 शेड जो हैं उनको अप्लाई कर रही हूँ। मैंने रेड और एक मेरे पास ऑरेंज ऑरेंज वो भी रेड ही था लेकिन थोड़ा ऑरेंज की तरफ जा रहा था, तो उसको लेके मैंने दोनों को मिक्स करके तो मैंने लिप्स की जो है वो फिलिंग की है। फिलिंग करने के बाद अब मैं काशीज़ का जो है वो मैट लिपस्टिक जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। इसका रेड कारपेट शेड है मेरे पास, तो उसके साथ तो आप लोगों ने जब भी लिपस्टिक अप्लाई करनी हो उसके लिए सबसे पहले अपने लिप्स पे लिपस्टिक जो है वो अप्लाई करनी है, और देन आप लोगों ने जो है वो मैट लिपस्टिक अप्लाई करनी है। तो ये मेरी ब्राइड की जो है वो फुल लुक है। आप लोगों ने मुझे बताना है आप लोगों ने को मेरा मेकअप जो है वो कैसा लगा। आज की जो लुक जो है वो मैंने अरेबिक मेकअप टाइप जो है वो लुक क्रिएट की, और मेरी सबसे स्पेशल जो आप लोगों ने मुझे बताना है वो ये कि मैं अपनी मॉडल की आइज़ जो हैं वो उनको बड़ा करके दिखा सकी हूँ या नहीं। क्योंकि मैंने आज कोशिश की आज के जो मेकअप लुक है उसमें अपनी मॉडल की जो आइज़ हैं उनको भी बड़ा करके दिखाऊं। तो आप लोगों के सपोर्ट और कमेंट्स की जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कमेंट्स किया करें क्योंकि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
ये देखें आइज़ मेकअप भी मैंने बहुत क्लोज़ करके आप लोगों को दिखाया है, बेस हर चीज़ जो है वो क्लोज़ करके दिखाई है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।